वेलकम टू कार्ब अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। 6 क्वेश्चन है। जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 रुपीज। सी लॉसेज 20% इन द बार्गेन। व्हाट वाज द प्राइस एट विच सी बाउट इट। देखो इसको क्या हुआ है, जूही ने मतलब अपना वॉशिंग मशीन सेल की है, ठीक है, लेकिन उसको 20% लॉस हो गया है। तो अब आपको ये बताना है कि उसने कितने में खरीदी है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें कुछ पता नहीं है, लेकिन दो चीज़ पता है कि उसको इतना में बेचना पड़ा है और 20% का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितने में? 13,500 रुपीज। ओके, इसको लॉस परसेंट क्या है? 20%। लॉस परसेंट ये है 20%। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि इसने मशीन कितना में खरीदी थी, यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो हम उसे लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे लेट दी सीपी या कॉस्ट प्राइस लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स रुपीज। हमने क्या लेट कर लिया? एक्स रुपीज में उसने वॉशिंग मशीन को बाई की होगी। लेकिन इससे तो नहीं होगा ना, इसको फाइंड करना होगा। जब हमें पता है कि वॉशिंग मशीन को इतना में सेल की है और इतना उसको लॉस हुआ है, और उसने वॉशिंग मशीन को लेट किए हैं कि एक्स में खरीदी है, यानी हमें यहाँ से लॉस परसेंट निकालना है, लॉस फाइंड करना है। ठीक है, लॉस पता चल जाएगा तो फिर हम आराम से निकाल लेंगे। तो लॉस का यहाँ से क्या फार्मूला होगा? लॉस का फार्मूला होगा लॉस परसेंट ऑफ सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस नाम में खरीदी है उसका ना 20% लॉस हुआ है। ये ना बात है, जितना में खरीदी होगी उसका 20% उसको लॉस हुआ है, मतलब जितना में खरीदी उसका 20% लॉस है। तो यहाँ से हमारा लॉस देखो कैसे आएगा। लॉस इक्वल टू, लॉस कितना है? 20% ऑफ सीपी एक्स, हमने लेट किया है एक्स। तब इसको सॉल्व करोगे ना तो पता चल जाएगा लॉस कितना हुआ है। 20% को जब सॉल्व करोगे 20/100 होगा। ऑफ का मतलब मल्टीपल, एक्स का एक्स। इसको डिवाइड कर दो, ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको जो लॉस हुआ है x/5 आया है। लॉस कितना है? x/5 है। समझ में आ गया? तो लॉस x/5 है, कितना? सीपी का। सीपी क्या है? x, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी, जितना में खरीदी है उसको सीपी बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कितना में खरीदी है? एक्स में। इसको लॉस कितना हुआ है? x/5, यानी हमारा से यहाँ से एसपी जो आया, या कुछ नहीं तो 1, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 4x/ कितना? 5 हो जाएगा। ओके, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस है, मतलब ये जितना में बेची है वो क्या है? 4x/5 है। लेकिन हमको जो बेची है, क्या बेची है भाई? वॉशिंग मशीन। वो पता है, कितना पता है? एसपी क्या है? एसपी 13,500, और ये हमारा है 4x/5। अब ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीपल, तो इतना इंटू 5 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा। एक्स में 4 क्या कर रहा है? मल्टीपल, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा, जब बीच में इक्वल का साइन लगता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एड का साइन देना जरूरी होता है। ये मल्टीपल कर रहा है ना, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा? ये कटेगा पूरा पूरा। 4 3 जा 12, और ये 15 हो जाएगा। 4 3 जा 12, और ये 30 हो जाएगा। 4 4 4 4 4 7 जा 28, 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20। अब इनको मल्टीपल कर देंगे
तो इनको मल्टीपल करने के लिए कहाँ जाएंगे, रफ में। 3 3 7 5 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 5 जब 25 कैरी 2 ये 35 और 2 7 37 कैरी 3 15 18 15 16 इतना हो जाएगा 16,875 आएगा आपका। ये कौन है, एक्स क्या है भाई, हमने इसको लेट किया था सीपी, यानी सीपी जो होगा आपका इतना रुपीज होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इतना रुपीज। हमने सीपी लिख दिया, वो भी बात सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 16,875 रुपीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 6 था वो कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान था। ठीक है, हाँ, इससे अच्छा 7 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, चाल कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:13:12। फाइंड द परसेंट ऑफ द कार्बन चाल। बस आपको कार्बन चाल कैसे फाइंड करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको जो गिवन रेशियो है ना उसको पहले राइट करो, गिवन रेशियो 10:13:12 अब इनका क्या करेंगे, टोटल पार्ट फाइंड कर लेंगे। टोटल पार्ट फाइंड करने के लिए सबको ऐड कर देंगे। टोटल पार्ट 10 + 13 + 12 कितना हो जाएगा, जब इनको ऐड करेंगे तो 10 10 30 30 या 5 35 हो जाएगा ना, 35 होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, मेरे ख्याल से लग रहा है मिस्टेक हमने किया है। ठीक है, हमने क्वेश्चन को सही लिखा या नहीं लिखा है इसको हमने एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर बल्कि 30 नहीं 3 है। ठीक है ना, ये 3 है, तो इनको ऐड करो तो 20 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 25। टोटल पार्ट कितना है 25 है। हमें किसका पार्ट सिर्फ निकालना है, कार्बन का, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ कार्बन। पार्ट ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन का पार्ट, कार्बन देखो कार्बन 2 नंबर पर है, कार्बन का 3 है, तो 3/25 है, इसका पार्ट यहीं तो होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में फाइंड करना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चाक। क्या हो जाएगा, 3/25 है, इसको परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, इसको करेंगे तो 12% आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चाक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 12% चाक होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है कि इफ इन द स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक। अब चाक स्टिक बताओ, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक कार्बन कितना है 3 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन इसी के आधार पर बनेगा जिस जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ, अच्छा क्वांटिटी का स्पेलिंग के होता है, क्वांटिटी ऑफ क्या है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन ना, क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चाक, कार्बन इन चाक स्टिक है, तो स्टिक लिखेंगे, कार्बन स्टिक 3 ग्राम है। ओके, जो गिवन था हमने उसको रख दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो हमारा इसमें चाक है वो क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द वेट, ये हमें पता नहीं है ना, लेट द वेट ऑफ द चाक बी एक्स। हमने क्या लेट कर लिया, नहीं पता है तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया।
लेकिन हमें ये पता है कि जो कार्बन चाक है वो कितना है, 12% हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12% ऑफ एक्स, 12% ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 का 12% है तो हटाएंगे तो 100 से मल्टीपल ऑफ मतलब मल्टीपल और एक्स, इसको क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। और एक बात, जो हमारा कार्बन चाक स्टिक है वो कितना है, 3 है ना, तो हमने 3 से कर दिया। अब देखो ये 12x हो जाएगा इक्वल टू, ये जाएगा जरा मल्टीपल कर देगा तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू करेंगे तो 300 बाई ये हो जाएगा 12। इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 24 और ये 6 हो जाएगा, 12 5 जा 60, यानी x का जो वैल्यू आया 25 ग्राम आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ से द वेट ऑफ चाक स्टिक होगा, क्या होगा लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हो, हेंस क्या लिख सकते हो, द वेट ऑफ चाक स्टिक इज 25 ग्राम। ओके, ये हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम 8 देखेंगे, 8 क्वेश्चन क्या है। 8 भी देखो बहुत ही आसान है। एमीना बाई ए बुक फॉर 275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 50%, हाउ मच डज सी सेल इट फॉर। ओके, देखो उसने एक बुक खरीदी है और इतना रुपीज़ में उसने सेल कर दी इतने लॉस पर। जैसे हमने 6 क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही तो बनेगा। तो सबसे पहले जो खरीदी है ना उसको लिखेंगे, लिखेंगे द कोस्ट ऑफ ए बुक क्या है, 275 है। ओके, इसको लॉस परसेंट कितना हुआ है, इसको लॉस परसेंट जो है वो है 15%। ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले लॉस फाइंड करेंगे कितना उसको लॉस हुआ है। जैसे हमने 6 किया था तो ये हो जाएगा लॉ ये हो जाएगा लॉस परसेंट ऑफ सीपी, मतलब जितना खरीदी होगा उसकी लॉस परसेंट। तो हमें दोनों चीज़ गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से लॉस इक्वल टू लिखेंगे, लॉस कितना है 15% ऑफ सीपी कितना था, कितने में खरीदी है 275 में। तो यहाँ से लॉस इक्वल टू 15/100 ऑफ मतलब मल्टीपल 275। इसको हम क्या करते हैं 5 से, 20 टाइम्स 5 से 3, इसको 5 से करेंगे तो कितना होगा 5 4 जा 20, इसको 5 से करेंगे 5 5 जा 25, ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं लॉस इक्वल टू 55 को 3 से मल्टीपल कर देंगे, 3 इंटू 55/4। इनको जब मल्टीपल करके डिवाइड करेंगे 55 में 4 से नहीं, 55 में 3 से पहले मल्टीपल, ये 15 ये 16, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, अरे 5 1 टाइम्स ये 1 टाइम्स 1 0 नहीं जाएगा, 2 टाइम्स ये 5, इतना आएगा। जब हमने इसको मल्टीपल किया तो 165 आया, डिवाइड किया 4 से तो 41.25 रुपीज़ आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि इसको लॉस कितना हुआ है। ठीक है, हाउ मच डज सी सेल, मतलब सेल कितना में की है, तो इतना उसको लॉस इतना उसको लॉस हुआ है। तो हमें सेलिंग प्राइस पता करना है, यानी एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी पी माइनस एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो एस पी क्या है पता है आपको, हाँ एस पी पता है, क्या एस पी है भाई, एस पी जो है नहीं पता है मेरे भाई, एस पी कहाँ पता है, इसको नहीं पता है ना, हमें एस पी नहीं पता है, हमें सी पी पता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो हमारा सी पी है वो सी पी रखेंगे और जो लॉस हुआ है उसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो हमारा एस पी पता चल जाएगा। कितना है सी पी कितना था 275 था, और ये कितना 41.25 था। जब इसको माइनस करोगे ना तो कितना आ जाएगा 233.75 हो जाएगा।
इतना रुपीज़ उसको क्या हुआ है, इतना में उसने क्या बोली, सेल की है। 233.75 रुपीज़ में उसने उस बुक को सेल की है। उसको लॉस कितना हुआ था, 41 रुपीज़ 25 पैसे। 9 क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। प्रिंसिपल वैल्यू ये गिवन है और ये 12% उसका पी है। ओके, तो ए और बी है, पहले ए को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले देखो जो गिवन रहता है ना उसको लिखेंगे। हमारा ए के लिए प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है यानी पी है 1200। ओके, और क्या गिवन है, हमें गिवन है रेट, ये क्या है, रेट है, रेट जो है ये 12% है। ओके, और क्या गिवन है, टाइम जो है 3 ईयर्स है। ओके, और कुछ है क्या, अब हमें कुछ गिवन नहीं है, बस इतना ही था। तो अब चलो हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट से पहले क्या आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो पता नहीं है, तो पहले हम PRT से सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे, यानी SI, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला होता है P/R/T/100, ये फार्मूला होता है। ये पता नहीं है, यही तो हम पता करने जा रहे हैं। P पता है, R पता है और टाइम भी पता है, बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से 20 कैंसिल, इनको देखो मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा 12 मतलब 12 से करेंगे 144 से और 3 से करेंगे तो 144 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 432 रुपीज़। ओके, हमें अमाउंट पता करना है ना, अब लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस P यानी प्रिंसिपल। SI कितना लाए हो आप, 432, और एक P कितना था 1200, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जब ऐड करो कितना होगा 1632 रुपीज़। आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन है ना, आप खुद से करो, देखो ये P गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, तो पहले SI फाइंड करो फिर ये निकाल दो आंसर। तो जस्ट इसी की तरह आप लोग को बनाना है B नंबर, ये आपके लिए है। ठीक है, आप बना सकते हो इसलिए हमने दिया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर में देखो, व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 15,000 इन 2 ईयर्स, 56,000 इन 2 ईयर्स। ओके, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले देखो हमारा P गिवन है, P क्या है 56,000, और क्या गिवन है सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये दिया गया है, रेट आपको पहले से, सिंपल इंटरेस्ट है 280 रुपीज़, और क्या गिवन है, टाइम भी गिवन है, T जो है 2 है। आपको R फाइंड करना है, क्या होगा मतलब रेट फाइंड करना है। तो इसके लिए आप चुपचाप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है P/R/T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना रुपीज़, P क्या है इतना रुपीज़, R नहीं पता है, T पता है और ये भी पता है। 20 से 20 कैंसिल। अब क्या करेंगे, अब ये जो गुना कर रहा है 280 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीपल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा 560 में 2 से मल्टीपल करेंगे 0, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 11, ये हो गया 11 20 इंटू R। अब देखो ये मल्टीपल कराना है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 11 20 इक्वल टू R, 0 0 कैंसिल। अब इसको आप कटाना चाहते हो तो कटा दो, जब इसको डिवाइड करोगे ना तो पता है क्या आएगा, हम डिवाइड करके डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.25 आ गया, और एक किस में आएगा R का आएगा, यानी R जो हमारा है 0.25% है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट है 11 नंबर, इफ़ मीना गिव्स इंटरेस्ट इतना रुपीज़ फॉर 1 ईयर्स 9% रेट, व्हाट इज द सम ऑफ द हैज बोरोड। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो गिवन है ना उसको पहले राइट कर दो, आराम से बन जाएगा।
आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या है, 45 रुपीज़ दिया है, रेट पता है 9% है, टाइम पता है 1 ईयर्स। आपको क्या पता करना है यहाँ पर, आपको पता करना है क्या बोलते हैं, पी पता करना है कि उसका मतलब क्या था, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो आप जानते हो एसआई का फार्मूला, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो एसआई 45 है, पी नहीं पता है, ये पता है, ये पता है और ये भी पता है। ये डिवाइड कर दिया जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, ये इतना हो जाएगा और ये पी इंटू 9 हो जाएगा। तो इधर से मल्टीपल कर देगा तो डिवाइड कर देगा और ये पी, ये 5 टाइम्स में 500, यानी पी जो आया वो 500 आ गया आंसर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से करो सब बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है मेरे भाई, ध्यान से बस आपको देखना होगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।